नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम जालबाग के डीम्ड विश्वविद्यालय डीईआई के बारे में कुछ बात करेंगे। हुआ ये है कि आपको पहले भी हम शायद कुछ वीडियो के माध्यम से ये बता चुके हैं कि डीईआई में कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिनके माध्यम से बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं या सीख कर निकलते हैं वो अच्छे मात्रा में पैसा कमाने लग जाते हैं। आज नाबार्ड के द्वारा जो योजना डीआई में चलाई जा रही है उसकी जो संयोजक हैं और मैं समझता हूँ उसकी पूरी इंचार्ज हैं डॉक्टर पारुल भटनागर, जो प्रोफेसर हैं डीआई की। उन्होंने एक जानकारी मुझे दी कि हम लोग नाबार्ड के जरिए और भारत सरकार की जो मुहिम है लोगों को शिक्षित बनाना, उनको काम सिखाना, हैंडमेड जो काम होते हैं उनके जरिए उन्हें इस लायक बनाना कि वो अपने फ्यूचर में अपना खुद का काम कर सकें। तो इसी के तहत श्रीमती भटनागर ने मुझे बताया कि पिछले दिनों एक मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि कुल बच्चे तो हमारे पास 30 हैं, लेकिन उनमें से 5 बच्चे अनुपस्थित रहे और 25 ने भाग लिया। इस मेहंदी प्रतियोगिता में उन्होंने कई ग्रुप बनाए जिसमें शायद हो सकता है 2 या 3-4 बच्चे एक ग्रुप में, और उनके ज़रिए हर ग्रुप में एक व्यक्ति, एक महिला या एक छात्रा सिखाने वाली थी और 3 सीखने वाली थी। तो उसमें यह था कि कौन सबसे बढ़िया मेहंदी लगाता है और जो इस कंपटीशन में भाग लेगा उसको अवार्डेड भी किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको आगे मौका भी मिलता है। तो उन्होंने ये बताया कि कई छात्राओं ने ये मेहंदी प्रतियोगिता का में हिस्सा लिया और उसके बाद आजकल जो सीजन चल रहा है विवाहों का और जो फंक्शंस हैं उनका, और भाई दूज का जो अभी निकल के गया है दीपावली पर, और उसके अलावा पहले क्या होता है, करवा चौथ होता है। तो आमतौर पर महिलाएं मेहंदी लगाने की शौकीन होती हैं और उसके बाद जब इन लड़कियों ने इन त्योहारों पर, इन फंक्शंस पर और जो विवाह उत्सव वगैरह जो हो रहे हैं इस समय उन पर जो कार्यक्रम किए हैं अपने, या उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है या जो काम किया है उन्होंने अपने बलबूते पर, उसमें उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया खुद का। तो उनका कहना यह है कि इस कार्यक्रम से हमारे यहाँ की जितनी बच्चियाँ हैं सबको मेहंदी लगाने की एक कला आने लगी और उन्होंने पैसा कमाया। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के कुछ अधिकारी अगली 12 तारीख को डीआई में भ्रमण करेंगे और डीआई में जो नाबार्ड के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको देखेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुँचे कि जो बच्चे नाबार्ड के ज़रिए सीखते हैं वो इतना बढ़िया काम करने लगते हैं आगे चल के कि वो अपने लिए जीविका कमाने लगते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने लगते हैं। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि जालबाग विश्वविद्यालय में जो नाबार्ड का कार्यक्रम चल रहा है उसका जो डायरेक्टर पीके कालरा थे पूर्व में, उसके बाद अब शायद श्री पटवर्धन है। तो कार्यक्रम बहुत तेज़ी से और अच्छे से चल रहा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसी पर मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं और उन बच्चों के जो उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है उनके कुछ वीडियोज़ मेरे पास आए हैं, उनकी क्लिपिंग है, मैं दिखाऊं कि बच्चे कैसे मेहंदी
एक दूसरे के लगाते हैं और उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कुछ डिजाइन भी एक दो फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में आपको, आप देखें और अपनी टिप्पणी लिखें कि नबार्ड के जरिए ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये आपको कैसा लगा और इससे वास्तव में क्या आगे चल के जीविका का साधन बन सकती हैं ये सब चीज़ें। और आमतौर पर लड़कियों के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत ही ये अच्छा साधन है। मेहंदी लगाने का जो होता है ये आमतौर पर ये कभी खत्म नहीं होता। जब भी त्यौहार होता है, जब भी शुभ चीज़ें होती हैं, तब देश की महिलाएं आमतौर पर मेहंदी लगवाती हैं और उसमें वो पैसा भी खर्च करती हैं। तो वो पैसा जो फिर बच्चे अपने आजीविका के लिए कमाते हैं। तो पारुल भटनागर के जरिए मेरे को ये जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें 2-3-4 क्लिपें भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मेहंदी कैसे लगाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तुमने पहले बनाई है कभी? तो ये इतनी अच्छी कैसे बना ली? वो बताती जा रही है ना, तो बस फील कर रहे थे ठीक से। अच्छा, ये बताती जा रही है। वेरी नाइस। एक ने पहले बनाई, मतलब एक पहले से करती आ रही, एक को सिखा रही है। ओह वेरी गुड। एक्चुअली इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है आपकी और मजा आ रहा है करने में। यस मैम। आपने ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, स्टिचिंग, है ना, वो तो सब प्रोडक्ट में ट्राई किए थे, अच्छा बना लिए सारे। वेरी गुड। तो मजा आ रहा है काम करने में। देखो बेटे, जितना काम करोगे ना उतना आगे सीखोगे। हाँ, चलो करते जाओ। और ये बता दिया आप कौन कैसे दबाते हैं करते हैं मैम आपने? चलो कोन को हमेशा ऐसे आगे पुश करके और इतने ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है? थोड़ा ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे नहीं पकड़ना है, जिससे कि बैलेंस बनेगा तुम्हारा, ठीक है? पुश करो। आपके दूसरे हाथ में लग चुकी है। हाँ, बिकॉज एक जना आपस में एक दूसरे को लगा रहे हो, है ना। 2 3 ये हाथ कहाँ की? यार तुम लोग सीधे नहीं रह सकते, ये इधर उधर हाथ क्यों करते हो तुम लोग? चलो इधर करो। नंबर ही नहीं दिख रहा। नीचे कर दो। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैं आपको बता दूं, कल रात को मैंने एक वकील नरेंद्र मिश्रा जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब से मिलकर आए थे, उनका वीडियो बनाकर जनता के सामने पेश किया था। लोगों ने सराहा, तमाम लोगों ने उसको लाइक किया और देखा है। इसी क्रम में मैं आपको आज फिर और आगे बढ़ाता हूं। 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को चितपट किया है, उसको लेकर के बहुत भारी राजनीतिक खलबली मच गई है। सबसे पहले मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मामले में टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग के पास भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी घालमेल हुआ है। EVM को उन्होंने दोषी ठहराते हुए चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया है। इसके अलावा
कांग्रेस की जो बुलंदशहर की महिला नेता हैं, जो नई नई, उन्हें शायद राहुल गांधी ने टिकट भी दिया था, वो भी सक्रिय हो गई हैं। और उनकी भी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उन्होंने किसी चैनल को कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और इस मामले में जो ईवीएम के जरिए जो घपला हुआ है उसको जरूर उठाएंगी। और उन्होंने साफ कर दिया कि मैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब से जरूर मिलूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मुझे लगता है कि ईवीएम में जो तीन राज्यों में जो चुनाव हुआ है, ईवीएम ने जो घालमेल किया है या पकड़ा गया है या जो कुछ भी हुआ है, ये सारी चीज़ें देश में वायरल हो चुकी हैं और चारों तरफ इसकी मांग उठ चुकी है। तमाम यूट्यूबर्स भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, उन पर भी तमाम लोग सीधे सीधे इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में इनकम्बेंसी फैक्टर था और किसी भी तरह से कहीं कोई लहर नहीं थी, इस तरह से 9% वोट कैसे बढ़ गया बीजेपी का, ये एक बड़ी बात है और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बघेल को लेकर के पूरी तरह से सारी दुनिया, सारी मीडिया, बल्कि यहाँ तक कहना चाहिए जो गोदी मीडिया है वो भी पूरी तरह से पसोपेश में थी और उसका कहना था कि कहीं से होकर भी बघेल हारते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इन सब बातों को लेकर के मालूम नहीं ईवीएम की आंख कैसी है या अधिकारियों की आंखें कैसी हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन जो लोग अपनी आंखों से देख के ज़मीन पर जो लोग थे, ज़मीन पर जो लोग अंडर करंट देख करके आए थे जनता का कि कौन आदमी कहाँ पर कितना पावर में है, कौन जीत रहा है, पब्लिक क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें रिजल्ट में ध्वस्त हो गई। मैं समझता हूँ कांग्रेस के तमाम लोग हैं जो अभी भी खुले मन से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कमलनाथ ने तो कह दिया है कि मुझे जो रिजल्ट एमपी में आया है वो उनके सिर माथे पर है। और इसके बाद आप बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में भी उनका यही एक रवैया है पूरी कांग्रेस का कि वो तो सरकार 5 साल के लिए बदलती है, उसी हिसाब से हम हार गए तो कोई बात नहीं। हालांकि ये सारी बातें बिल्कुल अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन लोगों का मत है कि इस तरह की हार नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह की हार रिजल्ट में निकल करके आई है। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है, कैसे लोग क्या करते हैं, कौन चुनाव आयोग जाता है, कौन सुप्रीम कोर्ट जाता है, कौन क्या करता है, तो ये सारी बातें सामने आएंगी। हालांकि नरेंद्र मिश्र जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रात को ही 1500 जो चुनाव आयोग के सामने शिकायतें लंबित पड़ी हैं उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न कोई निर्णय हुआ, और उसके बाद अनसुनी करके सारी रिजल्ट को घोषित कर दिया गया। तो अब देखेंगे कि उस पर क्या होता है। हालांकि नरेंद्र मिश्रा ने रात को कहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उनसे वादा किया है कि आपकी फाइल को देखेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति जो भी होगी बैठ करके हम बात करते हैं। तो खैर अभी तक मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। आगे क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको ये बता दें कि इस मामले में मान लेते हैं चलिए कांग्रेस का संगठन सही नहीं था, कांग्रेस पर पैसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको साफ कर दें कि चुनाव हमेशा पैसे से भी नहीं लड़ा जाता। पैसा एक चीज़ है, पैसे से चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोटरों को खरीद सकते हैं, लेकिन जब आदमी का मन, इंसान का मन, वोटर का मन जब बदलता है तो अच्छे अच्छे पैसे एक तरफ धरे रह जाते हैं और फिर कहानी और पटकथा कुछ और ही लिखी जाती है। तो आपको अभी ये वीडियो कैसा लगा आगे हम फिर बताएंगे जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आएगी। आज हमारे सामने बसपा प्रमुख मायावती और पूनम पंडित का जो ऐलान आया है, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो हमें आपको सुनाने के लिए एक बार आना पड़ा था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। आपके द्वारा मेरा वीडियो देखा जाना ही, सब्सक्राइब किया जाना, लाइक किया जाना, उस पर कमेंट करना ही मेरी ताकत बनती है। लिहाजा मैं आपको यहीं पर विदा लेता हूँ और मेरे चैनल को आप जो है शेयर ज़रूर करें इसको, वीडियो को। थैंक यू।